स्थानांतरण पर शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी बड़ा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यह प्रेस विज्ञप्ति अभी अभी जारी किया गया है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेस विज्ञप्ति। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से TR1 और TR2 के तहत 2,16,732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गई है एवं इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन के आधार पर नवंबर 2023 एवं माह जनवरी 2024 को विद्यालय आवंटन किया गया है। इनमें से 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला वाई विद्यालय में योगदान दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके चॉइस के अनुरूप जिला वाई विद्यालय प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ इतने शिक्षकों को उनके मतलब कि चॉइस के अनुसार जिला प्राप्त नहीं हुआ है और गड़बड़ी तो उसी समय हुआ था। चलिए उस समय की परिस्थिति अलग था, अभी की परिस्थिति सहानुभूतिपूर्वक है और यहाँ शिक्षकों के हित में सोचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तत्पश्चात विभागीय पत्रांक संख्या इतना दिनांक इतना 21/11/2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से निम्नलिखित 7 श्रेणियों में ऑनलाइन प्राप्त किए गए आवेदन। यानी कि यहाँ आप सभी जान ही रहे हैं कि असाध्य रोग से, गंभीर बीमारी से, दिव्यांगता से, ऑटिज्म से, विधवा एवं परित्यक्ता से, पति पत्नी और ऐच्छिक दूरी से, स्थान से वर्तमान दूरी के पदस्थापन का स्थान पर सभी शिक्षक शिक्षिका और सबसे ज़्यादा दूरी के आधार पर ही अभी मतलब कि हैं। कहा जा रहा है कि उपरोक्त 7 श्रेणियों में लगभग 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है। यानी कि यहाँ प्रथम श्रेणी में जो है मुख्यालय के द्वारा जिला आवंटन किया गया है अंतर जिला का। अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है। विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिए गए 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक संख्या इतना 25/6/2025 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। यानी कि यहाँ जो मतलब कि शिक्षक स्थानांतरित हैं उनके लिए अगर उनका 10 जो विकल्प दिए थे उसमें नहीं हुआ है तो उनके लिए यहाँ विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है और एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा है तो जिला स्थापना समिति के यहाँ समक्ष ही रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। 7वीं श्रेणी दूरी के आधार पर स्थानांतरण के तहत जिसमें शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय स्तर से किया गया है। वर्तमान में पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण लंबित है। जो विद्यालय में रिक्ति, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानित शिक्षक ही की उपलब्धता के विश्लेषण को प्राप्त किया जाएगा। यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग ने भी अब मान लिया है कि पुरुष शिक्षक पूरी तरह से छूटे हुए हैं और इनका स्थानांतरण अभी लंबित है। लेकिन इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 7वें श्रेणी में यहाँ शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतर करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय स्तर से किया गया है और मतलब कि इनका कहना है कि शिक्षिकाओं का विद्यालय आवंटन किया जा चुका है। लेकिन अभी भी जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के हैं शिक्षक शिक्षिका मतलब शिक्षिकाएं उनका लिस्ट अभी भी नहीं आया है। अभी मतलब जो शिक्षक हैं वह परेशान हैं, हैरान हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 में भी उसी प्रकार का है। जो अंतर जिला में दूर दूर पदस्थापित शिक्षिकाएँ हैं उनका भी यहाँ नहीं आ रहा, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है होमवर्क फिनिश फिनिश और हॉर्लिक्स नहीं।
जब 2 गुना हॉर्लिक्स मिलेगा तो 2 गुना टाइम तो लगेगा। अब 5 रुपए के सैशे में मिलेगा 2 गुना हॉर्लिक्स। अंदरों जिन्ना बेदाग बाहर उन्ना ही ब्राइट ते ब्यूटीफुल है ना। ग्लास चाहिए नवी ग्लो एंड लवली ग्लास ब्राइट नाइसिनामाइड ते हाइल्यूरोनिक सीरम अल्ट्रालाइट जेल क्रीम परत परत जावे देवे ग्लास चेहा ब्राइट ग्लास चेही स्किन नवी ग्लो एंड लवली ग्लास ब्राइट रहा है। इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक संकेतना 26/6/2025 के माध्यम से शिक्षकों को के यहाँ पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। यह एक विकल्प मात्र है जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है। यानी कि यहाँ यह एक मतलब कि विकल्प है। आप सभी 6 लाख शिक्षक इसमें बाध्य नहीं है कि आप आवेदन करें ही करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि अभी भी स्थानांतरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो इस शिक्षक को उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक एक कर विचार किया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण कार्रवाई की गई है ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोकुल विद्यालय में पदस्थापित होकर पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। यहाँ तो मतलब शिक्षा विभाग अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, यहाँ सिर्फ स्पष्टीकरण निकालने से काम नहीं चलेगा। कितना शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है यह भी दिखाना चाहिए। और यहाँ कल शिक्षा विभाग ने ही यहाँ ट्विटर पर कहा कि हम मतलब 10,322 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया। उसमें कुछ का हुआ है मतलब 100-200 का, लेकिन अभी भी यहाँ अधिकांश मात्रा में शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उसमें नहीं किया गया है। तो शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे। और यहाँ अब जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र उनके लिए मतलब कि बाध्य नहीं है। अब देखिए यहाँ न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ और इसका मतलब कि हो रहा था पुरुषों या अन्य के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र अब बाध्य नहीं। अब यह एक सिर्फ वैकल्प के तौर पर रहेगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक शिक्षा विभाग इसका मार्गदर्शन नहीं करेगी तब तक यहाँ शिक्षक अभी भी उपापोह की स्थिति में रहेंगे कि यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो 1,90,000 शिक्षक हैं वह मतलब कि उनके लिए वैकल्पिक रहेगा। जिन्हें ट्रांसफ़र के बाद 10 में से कोई चॉइस नहीं मिला है वे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 6 कैटेगरी वाले की शिकायत फ़िलहाल सुनी जाएगी। और इसमें 6 कैटेगरी कौन कौन से है तो यहाँ देख सकते हैं। असाध्य रोग, गंभीर रोग, यहीं तक के 6 मतलब कि अभी सुना जाएगा। तो मेन तो यहाँ 26,665 ही हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, आपको एक बार और समझा दें कि विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिए गए 10 विकल्प में से कोई भी विकल्प प्राप्त नहीं हुआ। तो इस संबंध में यहाँ आप इस शिक्षा कोष पर दर्ज करें आपत्ति, वहाँ मतलब कि होगा। तो जो भी मतलब समस्या है आपको इस शिक्षा कोष से ही आवेदन करना है और आपने शिकायत का निवारण कराना है इस शिक्षा कोष से ही। और आज देर सवेर आ ही जाएगा 10,322 शिक्षकों का लिस्ट। तो चैनल से बने रहें पल पल की अपडेट जानने के लिए। और यहाँ जो भी शिक्षक स्थानांतरण के आवेदन किए हैं वह मतलब कि इसमें शामिल होंगे और सभी टीआरई 3 वाले भी शामिल होंगे, सक्षमता 2 वाले भी शामिल होंगे, सभी 6 लाख शिक्षक शामिल होंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र में। और जो 1,90,000 शिक्षक हैं इनके लिए वैकल्पिक है, लेकिन वहाँ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं, सक्षमता 2 वाले हैं या जो बच गए हैं उनके लिए। तो चैनल से बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।